हेलो एवरीवन। ये है पार्ट 3 ऑफ हाउ चाइना विल विन वर्ल्ड वॉर 3 यूजिंग द साइनो साइबेरियन सप्लाई चेन। यानी साइनो साइबेरियन सप्लाई चेन की वजह से चाइना किस तरह से या तो तीसरी जंग अज़ीम को अवॉइड कर जाएगा, या अगर वो छिड़ती है तो उसमें वो कामयाबी हासिल करेगा। अब ये साइनो साइबेरियन सप्लाई चेन है क्या, ये ज़रा मैप देखें। अगर आप रशिया का ईस्ट और चाइना का नॉर्थ ईस्ट का रीजन देखें तो ये रीजन आपको यहाँ रेड सर्कल में नज़र आ रहा है। और अगर इसकी आप एक करीबी लुक देखें तो यही वो रीजन है जो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ऑलरेडी एक साइनो साइबेरियन रेलवे ट्रैक बनी हुई है जो तकरीबन 100 साल से जारी है। और लेक बैकाल एक पानी की बहुत गहरी रिसोर्स है। तो रशिया और चाइना की इकोनॉमीज़ काफ़ी इंटीग्रेटेड ऑलरेडी हैं। हालांकि रशिया की ज़्यादा आबादी उसके ईस्टर्न साइड पे है जो उसका यूरोपियन हिस्सा है। और उसके जो ये वाली जो उसकी सॉरी, रशिया की आबादी उसके वेस्टर्न साइड पे है। ईस्टर्न साइड पे आबादी नहीं है, लेकिन लैंड और रिसोर्सेज बहुत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, ऑयल, गैस एक्सेट्रा। और जो चाइना का ईस्टर्न हाफ, बल्कि पूरा चाइना जो है, वहाँ पे वर्कर्स बहुत हैं, आबादी बहुत है और पैसा बहुत है। तो ये दोनों रिसोर्सेज मिलकर क्या कर सकती हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक ये देखें कि रशिया का एक प्रोविंस है जिसको कहते हैं जूइश ऑटोनोमस ओब्लास्ट, जो बिल्कुल चाइना के नॉर्थ ईस्ट हीलियोंगजांग प्रोविंस के साथ लगा हुआ है। ये रेड में नज़र आ रहा है। ये उसका करीबी व्यू है। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है निज नेलोनिस्कोए। और यहाँ पर रशिया और चाइना एक रेलवे लाइन बना रहे हैं मिलकर। ये आप देख भी सकते हैं इस तस्वीर में, ये रेलवे लाइन का हिस्सा है जो चाइनीज़ साइड पे है, जिसकी कंस्ट्रक्शन चाइना ख़त्म कर चुका है। और अब रशिया ने अपने साइड की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट करनी है। तो अगर ये रेलवे लाइन बन जाती है तो रशिया की बहुत सारी ऑयल और गैस की रिसोर्सेज और मिनरल्स की रिसोर्सेज जो हैं वो चाइना आ सकेंगी, और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है वो रशिया में हो सकेगी। तो इस तरह से ये जो दो रीजन्स हैं, साइनो साइबेरियन रीजन्स, ये इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो रहे हैं और यहाँ सप्लाई चेन बन रही है। और हमेशा याद रखें, जब दो रीजन्स आपस में ट्रेड और सप्लाई चेन करते हैं तो फिर वो जंग नहीं करते। जंग की पॉसिबिलिटी तकरीबन ख़त्म ही हो जाती है। तो ये एक तरीका है, जिस तरह हमने आपको अपने पार्ट 1 में बताया था कि चाइना जो है वो मंगोलिया के साथ सप्लाई चेन राउट्स डेवलप कर रहा है, इसी तरह से चाइना रशिया के साथ भी कर रहा है। फिर रशिया का एक और रीजन है जिसको कहते हैं साखालिन ओब्लास्ट। ये असल में एक आइलैंड है जो जापान से बिल्कुल नॉर्थ पे है, लेकिन है रशिया के कंट्रोल में। और ओवर सेंचुरीज ये कभी जापान के कंट्रोल में रहा, कभी रशिया के कंट्रोल में रहा, लेकिन अब ये रशिया के कंट्रोल में है। और ये बिल्कुल रशिया के ईस्टर्न सी बोर्ड पे है। तो साखालिन ओब्लास्ट की खसूसियत ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस के रिसोर्सेज हैं। और इसीलिए जो रशिया की जो ऑयल एंड गैस की कंपनी है रोजनेफ्ट, उसने चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया की गवर्नमेंट्स और एक्सॉन यूएसए के साथ मिलके यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू कर रखे हैं। और ये आप देख सकते हैं, इनका जो मेन कैपिटल सिटी है उसकी एक तस्वीर है। ये भी पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है। तो अगर यहाँ से ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज निकलना शुरू हुए और ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुए तो इस पूरे खित्ते की इकॉनमी बदल जाएगी और ये सेंटर बन जाएगा दुनिया की ऑयल एंड गैस का। और अगेन, चाइना एज यू कैन सी इन्वॉल्व है और ज़बरदस्त ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगेन, जब आप ट्रेडिंग करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे यहाँ चाइना रशिया के साथ कर रहा है, तो फिर जंग के आसार कम हो जाते हैं। या अगर जंग होती है तो ये मुल्क आपस में दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं। तो अगर यूएसए थ्रेटन करता है रशिया या चाइना को, तो रशिया और चाइना अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को बचाने के लिए अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े भी हो सकते हैं। और अगर रशिया चाइना मिलकर खड़े हो गए तो फिर उस जंग का यूएसए के लिए एडवांटेज बहुत कम हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ आप ये देखें, रशिया के ईस्ट में एक और रिपब्लिक है जिसको कहते हैं सखा रिपब्लिक, और ये आपको ग्रीन में नज़र आ रही है। इसका जो एरिया है वो इंडिया से भी ज़्यादा बड़ा है, पूरे इंडिया से ज़्यादा बड़ा है इसका एरिया, सखा रिपब्लिक का। और इस रिपब्लिक की खसूसियत यह है कि यहाँ पर भी ऑयल, कोल, सोना, चांदी और टिन के डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा
दुनिया के जो डायमंड्स हैं वो 1/4 यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये है साखा रिपब्लिक, ये भी बहुत वैल्यूबल ज़ोन है रशिया का। लेकिन इसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पर शदीद सर्दी होती है। ये देखें, एक फ़िश मार्केट की तस्वीर है। शदीद सर्दी होती है, 12 महीने सर्दी होती है। और इससे भी ज़्यादा ख़तरे की बात यह है कि असल में पूरी की पूरी साखा रिपब्लिक जो है वो ज़मीन में धंस रही है। वो हर साल कुछ ना कुछ इंच ज़मीन में धंस जाती है। और अगर यहाँ के मिनरल्स, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, टिन और डायमंड्स निकाले ना गए अगले 10 से 20 सालों में, तो ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे, ज़मीन में धंस जाएंगे। इसलिए चाइना ने यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है रशिया के साथ कि वो वहाँ से निकालें मिनरल्स और ऑयल और डायमंड्स, और उसको फिर रेलवे और रोड्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करें टू द रोड्स जो हमने आपको पहले बताए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिएगा।